ऑलराइट गाइस, तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है जिसमें सीएम पंक ने खुद को रॉयल रंबल के लिए अनाउंस कर दिया और अब रॉयल रंबल में सीएम पंक भी होने वाले। बाकी क्या कुछ हुआ पूरे शो पे आइए हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आया तो बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आज जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे मेन इवेंट जे ऊसो, और जे ऊसो के पास उनका यीट वर्ड वापस आ चुका है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ पंगे चल रहे थे यीट वर्ड को लेकर। किसी ने यीट वर्ड को ट्रेडमार्क कर दिया था कि वो उनका वर्ड है, जिसको लेकर केस भी चल रहा था कोर्ट में, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई जीत चुकी है और अब ऑफिशियली यीट वर्ड बोल सकते हैं जे ऊसो और जिमी ऊसो। तो जे ऊसो बहुत ज्यादा खुश थे इस बात को लेकर कि उनके पास उनका यीट वर्ड वापस आ चुका है। उन्होंने अपने पूरे सेगमेंट में काफी बार यीट वर्ड बोला भी और यीट की टी शर्ट भी पहन के आए हुए, तो प्राउड थे मतलब काफी ज्यादा यीट वर्ड को लेकर। फिलहाल गाइस, जे ऊसो रिंग में आता है और वो प्रोमो कट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं सीएम पंक के बारे में कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि सीएम पंक आज मंडे नाइट रो पे है और वो अपना डिसीजन लेने वाले हैं कि उनका क्या फ्यूचर होने वाला है और किस शो पे सीएम पंक जाने वाले हैं। इसके बाद जे ऊसो सैमी ज़ेन की बात करते हैं। सैमी ज़ेन को गेट वेल सून बोलते हैं कि भाई जल्दी ठीक होकर वापस आ जाओ। इसके बाद गाइस आते हैं वो उस बंदे के ऊपर जिसकी वजह से सैमी ज़ेन मंडे नाइट रो पे नहीं है, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर के बारे में जे ऊसो बात करना शुरू करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर वो बंदा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सैमी ज़ेन मंडे नाइट रो के ऊपर नहीं है और जे ऊसो के ऊपर भी ड्रू मैकिंटायर ने हमला किया। मतलब जो जो ड्रू मैकिंटायर अब तक कर चुके हैं वो सारी बातें करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। ड्रू मैकिंटायर निकल के आए और क्राउड की तरफ से इतना गंदा बू मिल रहा है ड्रू मैकिंटायर को। क्राउड मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहा ड्रू मैकिंटायर को देखना, पर फिर भी ड्रू मैकिंटायर अपना प्रोमो कट करना शुरू करता है। सबसे पहले वो सीएम पंक के बारे में बात करते हैं कि भाई तुझे पता भी है सीएम पंक कैसा बंदा है। मैं उस बंदे के साथ नहीं रहा हूं, पर मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो सीएम पंक के साथ रहे हैं, और जितना मैंने उन लोगों से सुना है मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया है कि सीएम पंक ऐसा बंदा है कि अगर वो इस शो पे रहा तो वो अंदर बाहर दोनों तरफ से इस शो को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। मतलब कुल मिला के सीएम पंक के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे थे ड्रू मैकिंटायर, जिसपे क्राउड का उल्टा ही रिएक्शन था। वो सीएम पंक के चैंट लग रहे हैं, वहां पे सीएम पंक को सपोर्ट मिल रहा है, जिसपे ड्रू मैकिंटायर की और ज्यादा क्लस रही है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन के ऊपर आता है कि सैमी ज़ेन खुद को मुझसे कंपेयर कर रहा था और बहुत ही ज्यादा बोल रहा था मेरे आगे, इसलिए मैंने सैमी ज़ेन को पीट पाट के शो से भगा दिया है। और ऐसे करते करते ड्रू मैकिंटायर और जे ऊसो के बीच में अच्छी खासी बहस होती है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर भरपूर शॉट लेते हैं। और लास्ट में जे ऊसो क्राउड से पूछते हैं कि क्या तुम लोग अभी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे ऊसो का मैच देखना चाहते हो? अगर देखना चाहते हो तो उस पे यीट बोलो, और सारी क्राउड यीट बोल देती है और उसके बाद मैच शुरू हो जाता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे ऊसो। मैच की बात करें तो मैच काफी अच्छा था। शो की स्टार्टिंग के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही अमेजिंग मैच बुक किया। मैच में सुप्लेक्स थी, सुपर किक्स थी, स्प्लैश था, यहां तक कि जे ऊसो स्पेयर भी लगाने वाले होते हैं। काफी सारी अच्छी खासी मूव्स थी इस मैच में। देखो जे ऊसो ड्रू मैकिंटायर के सामने वैसे एक छोटे से रेसलर है, पर जे ऊसो ने मैच बहुत ही अच्छा रेसल किया। और अगर मैच की एंडिंग की बात करी जाए तो ड्रू मैकिंटायर रिंग के टर्नबकल से उसका कवर हटा देता है, जिसकी वजह से रेफरी का जो ध्यान है वो टर्नबकल की तरफ चला जाता है, वो कवर लगाने लगता है। इसका फायदा उठा के ड्रू मैकिंटायर जे ऊसो की आंख में कुछ मार देते हैं और फिर क्लेमोर किक लगा के ड्रू मैकिंटायर इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। विक्ट्री तो मिल गई ड्रू मैकिंटायर को, बट इतना ज्यादा गंदा बूम मिल रहा था क्राउड की तरफ से ड्रू मैकिंटायर को, मैं आपको बता नहीं सकता। बट स्टिल इस मैच में जो विक्ट्री है वो भाई ड्रू मैकिंटायर को मिल चुकी है। इसके बाद शो पे मैच होता है रिया रिप्ली वर्सेस मैक्सिन डुप्ली। छोटा सा ये मैच था, बट रिया रिप्ली की इतनी ज्यादा डोमिनेशन थी इस मैच में। मैक्सिन डुप्ली की तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी रिया रिप्ली ने, जब वो अपना रिप टाइट लगाने के बाद मैक्सिन डुप्ली को सबमिशन में डाल देती है, जिसके बाद मैक्सिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो टैप आउट कर देती है। बहुत ही इजीली इस मैच में विक्ट्री ले जाती है रिया रिप्ली। इसके बाद गाइस शो का सबसे मस्त और सबसे बढ़िया सेगमेंट आता है जिसपे एडम पियर्स होता है रिंग में। सबसे पहले एडम पियर्स कॉल आउट करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को। और अगर आज शो पे सबसे ज्यादा किसी चीज का वेट हो रहा था तो वो सीएम पंक का हो रहा था, क्योंकि सीएम पंक आज एड्रेस करने वाले थे कि वो कहां जाने वाले हैं, मतलब किस शो पे जाने वाले हैं। सीएम पंक निकल के आता है, क्राउड की तरफ से बहुत अच्छे उनको चैंट्स मिल रहे थे। सीएम पंक के चैंट बहुत ज्यादा लग रहे थे। सीएम पंक प्रोमो कट करना शुरू करता है और वो सबसे पहले क्राउड से माफी मांगते हैं। मतलब जितने भी लोग आज एरिना में थे, जितने भी लोग टीवी पे देख रहे थे, या जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में या सीएम पंक के फैंस हैं, उन सबसे सीएम पंक माफी मांगते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के चले गए थे, इसी एरिना से वो वॉकआउट कर गए थे, जबकि लोग उन्हें देखने आए होते हैं। इसको लेके सीएम पंक क्राउड से माफी मांगते हैं। इसके बाद सीएम पंक एडम पियर्स को कांग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि सीएम पंक अब मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाला है। वो एडम पियर्स से कॉन्ट्रैक्ट लेता है और रॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, और अब ऑफिशियली सीएम पंक जो है वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट बन चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद सीएम पंक बोलते हैं आई एम होम, और जैसे ही सीएम पंक ने आई एम होम बोला है, थोड़ा सा सेलिब्रेट किया, इतने में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस बहुत गुस्से में निकल के आता है और वो सीएम पंक के सामने खड़े होकर बोलते हैं वेलकम टू द मंडे नाइट रॉलिंस, मतलब कि ये सेथ रॉलिंस का शो है, सीएम पंक का नहीं। वो पहले उनको रिमाइंडर दे देते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस सीएम पंक से बोलते हैं कि भाई तू ये चीज बोलना बंद कर कि तू अपने घर आ गया, ये तेरा घर नहीं है, ये घर है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। इसके बाद तो भाई सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक की लिटरली लेना शुरू कर दी। वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं सीएम पंक के बारे में कि तू एक बीमारी है, अगर तू यहाँ पे रहा तो तू पूरे शो को बर्बाद कर देगा, पूरे लोकर रूम को बर्बाद कर देगा, जो तूने पहले भी किया था। पर इस बार यहाँ सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, जितने भी लोकर रूम में लोग हैं, जितने भी लेडीज हैं, जितने भी बंदे हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बार शो पे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस है। और आज शो पे सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक के मुंह पे सीधा सीधा ये भी बोल दिया कि वो सीएम पंक से नफरत करते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं आई हेट यू, और जैसे सेथ रॉलिंस ने ये बोला ना भाई, इतना मस्त लग रहा था। मतलब आप इमेजिन करो कि सीएम पंक सामने खड़े हैं और उनके मुंह पे कोई ये बोल रहा है कि आई हेट यू, और सीएम पंक इस बात
को चुपचाप सुन भी रहे हैं तो भाई आप इमेजिन करो कि क्या मोमेंट हुआ होगा। अगर आपने सेगमेंट नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखना, बहुत ही मस्त सेगमेंट था ये। और जब फिर सेथ रोलिंस ये सारी बातें बोल लेते हैं तो सीएम पंक बोलते हैं कि भाई आर यू डन, तेरा हो गया, अब मैं कुछ बोल लूं। इसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि भाई देख, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूं कि जिसे अपॉर्चुनिटी सिर्फ ऐसी पड़ी हुई चाहिए, मैं अपॉर्चुनिटी को अर्न करना चाहता हूं। और फिर ये बात बोलते हुए सीएम पंक सीधा खुद को रॉयल रंबल के लिए अनाउंस कर देते हैं कि वो रॉयल रंबल में होने वाले हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर वो रॉयल रंबल जीतते हैं तो वो हो सकता है कि सेथ रोलिंस के पीछे आए उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब सीएम पंक ने यहाँ शायद बोला, बिल्कुल पक्का नहीं कि वो सेथ रोलिंस के पीछे ही आएंगे। और इतना बोल के सीएम पंक माइक ड्रॉप करके वहां से चले जाते हैं। अब देखो सेथ रोलिंस ने सीएम पंक की आके उतारी, काफी सारी बातें उनके बारे में बोली, बट सीएम पंक ने लास्ट में सिर्फ 2-3 वर्ड ही बोले जिसपे सेथ रोलिंस की बिल्कुल बोलती बंद होगी। और सीएम पंक के चैंट्स तो आपको क्या ही बताऊं कितने ज्यादा लग रहे थे। बहुत ही मस्त, बहुत ही तगड़ा प्रोमो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमको दिखाया सीएम पंक और सेथ रोलिंस के बीच में। और अब आप ऑफिशियली कह सकते हो कि सीएम पंक और सेथ रोलिंस की जो फ्यूड है वो आज यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद गाइस शो पे मैच होता है ब्रॉन्सन ब्रीड वर्सेस आइबार। बहुत ही ज्यादा भारी भरकम सा ये मैच था क्योंकि दोनों ही रेसलर बहुत ज्यादा भारी भरकम से थे। मैच देख के मेरे को बिग शो वर्सेस मार्क हेनरी वाले मैच की याद आ गई क्योंकि दोनों वो भी बहुत हैवी रेसलर थे जब उनके बीच मैच हुआ था। सेम वैसा ये मैच फीलिंग दे रहा था। बट ये जो दोनों हैवी रेसलर है ना, ये थोड़े अलग है, ये हाई फ्लाइंग मूव्स भी लगा लेते हैं। मतलब हैवी तो है बट इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और इस मैच की एंडिंग भी कुछ इसी तरह होती है। आइबार जो है वो रिंग टॉप पे चढ़े हुए होते हैं और ब्रॉन्सन ब्रीड वहां से उनको सुपर प्लेक्स लगाता है, जिसके बाद इस मैच में जो विक्ट्री है वो ब्रॉन्सन ब्रीड ले जाते हैं। काफी कमाल का ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया। इसके बाद गाइस बैक स्टेज से एक बहुत मस्त चीज होती है जहां पे पूरा जजमेंट डे खड़ा होता है रिया रिप्ली को छोड़ के। सीएम पंक पीछे से निकल के आता है और वो आके सीधा जजमेंट डे से पूछते हैं कि रिया रिप्ली कहां है, जिसपे जजमेंट डे का चेहरा थोड़ा सा उतर भी जाता है। पर डेमियन प्रीस्ट इस बात को बदल देते हैं और वो सबसे पहले बोलते हैं सीएम पंक को कि वेलकम टू द आवर शो। मतलब भाई सीएम पंक जहां भी जा रहा है उनको यही बात सुनने को मिल रही है कि तुम हमारे शो पे हो। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट सीएम पंक से बोलते हैं कि मैं होप करता हूं तू अपनी स्टोरी फिनिश करे चैंपियनशिप जीतने की, क्योंकि जब तू चैंपियनशिप जीतेगा तो तेरा इंतजार मैं कर रहा हूँ। और फिर वो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस भी दिखाते हैं। और जब डेमियन प्रीस्ट ने मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस दिखाया ना, तब जाके मुझे याद आया कि हाँ यार, डेमियन प्रीस्ट के पास मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है, वो मिस्टर मनी इन द बैंक के साल के। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये चीज बिल्कुल भुला सी दी थी फैंस को। और आई एम श्योर कि मेरे अलावा भी काफी सारे लोगों को ये चीज याद नहीं होगी। बट आज ब्रीफ केस देखा तो मेरे को याद आएगा कि डेमियन प्रीस्ट के पास मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है। तो मतलब एक छोटा सा सेगमेंट था बट अच्छा खासा लगा मेरे को। सीएम पंक ऐसे आया जजमेंट डे के बीच और उनके मतलब ऐसा फेस टू फेस दिखाया तो ठीक ठाक सा था। इसके बाद गाइस रिंग में जजमेंट डे का एक सेगमेंट होता है जिसपे जजमेंट डे सबसे पहले बोलते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि शो पे कौन है कौन नहीं, कौन रिटर्न करके आया या कौन पुराना या कौन नया, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता है। वो सबको देख रहे हैं, सब पे उनकी नजर है, वो सबको नोटिस देते हैं। मतलब ऐसे क्लियरली उन्होंने सबको वार्निंग दे दी थी जितने भी सुपरस्टार थे शो पे। इसके बाद R-Truth निकल के आते हैं गाइस और उनके पास ऐसा डेकोरेशन का सामान वामान होता है। वो रिंग में आते हैं, डेमियन प्रीस्ट उनको बोलने का मौका देते हैं कि चल आज तू बोल ले, तेरे को जो बोलना है। R-Truth सीधा जेडी मैकडोना के ऊपर शॉट ले देते हैं। वो बोलते हैं कि जजमेंट डे के अंदर ये जेडी मैकडोना का नहीं होना चाहिए। जेडी मैकडोनल्ड्स पे बहुत ज्यादा भड़क जाता है, डोमिनिक मिस्टीरियो उनको संभालते हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट R-Truth के मजे लेना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि यार R-Truth को कौन पसंद नहीं करता, सब पसंद करते हैं R-Truth को। फिन बैलर से पूछते हैं, फिन बैलर बोलते हैं कि मैं भी R-Truth को पसंद करता हूं। वो लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम लोग R-Truth को पसंद करते हो, लोग भी बोलते हैं कि वो R-Truth को पसंद करते हैं। R-Truth भी बहुत खुश हो जाता है इस पर। R-Truth अपना व्हाट्सएप वाला चैंट लगाता है जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि सब लोग R-Truth को पसंद करते हैं एक्सेप्ट मी। और जैसे ही डेमियन प्रीस्ट ने एक्सेप्ट मी वाला वर्ड बोला तो भाई R-Truth की पिटाई होनी थी। पूरा जजमेंट डे मिलकर R-Truth को पीटने लगता है। बट क्रीड ब्रदर्स आके R-Truth को बचा लेते हैं और क्रीड ब्रदर्स के वहां आने से जजमेंट डे को भागना पड़ जाता है वहां से। इसके बाद गाइस शो पे बेकी लिंच और नाया जैक्स के बीच एक सेगमेंट होता है जहां पे बेकी लिंच जो है वो नाया जैक्स के ऊपर शॉट ले रही होती है। नाया जैक्स उस बात का क्रेडिट लेती है जो उन्होंने बेकी लिंच को पंच मारा था जब उनके नाक से खून वून आ गया था। फिर बेकी लिंच नाया जैक्स के ऊपर बातें बोलती है कि मैं तुझे फिनिश कर दूंगी, तेरी स्टोरी फिनिश कर दूंगी। मतलब सारी स्टोरी का ही मामला चल रहा है शो पे। फिर बेकी लिंच बोलते हैं कि तुझे लगता है ना कि मैं तेरे पंच की वजह से फेमस हुई हूं, तो तू एक काम कर, चल एक और पंच मार। बेकी लिंच ऐसा फेस करके खड़ी हो जाती है पंच के लिए, बट नाया जैक्स पंच मारती नहीं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। तो मतलब यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नाया जैक्स और बेकी लिंच के बीच मैच दिखाने वाली है। वो कब दिखाने वाली है वो तो हमें आगे पता चली जाएगा शो पे जब भी होगा। फिलहाल गाइस इसके बाद शो पे मैच आता है मेज एंड DIY वर्सेस इंपीरियम, जहां पे गुंथर और मेज भी होते हैं। मैच की अगर बात करें तो मैच ठीक ठाक सा था बट ज्यादा कुछ खास था नहीं। मेरे को गुंथर भी इतने कुछ ज्यादा इंप्रेसिव लगे नहीं जैसे वो बाकी टाइम होते हैं। मैच के लास्ट में स्कल क्रशिंग फिनाले लगा के बहुत ही इजीली विक्ट्री ले जाते हैं मेज और DIY। पर मैच खत्म होने के बाद गुंथर बैक स्टेज जाके मेज से मिलता है और वो बोलते हैं कि तुझे मैच चाहिए मेरी चैंपियनशिप के लिए, मैं तुझे एक और मैच दे दूंगा बट ये तेरा बिल्कुल लास्ट मौका होगा। अगर तू इस बार चैंपियनशिप के लिए मैच हार गया तो फिर मेरे सामने कभी भी मत आइयो। मतलब कि ये बिल्कुल लास्ट मौका होगा मेज का गुंथर को हराने का। इसके बाद गाइस आता है हमारा शो का मेन इवेंट कोडी रोड वर्सेस शिंस्के नाकामोरा। मैच की क्या ही बात करूं, मतलब मैच में ऐसा कुछ ज्यादा खास था भी नहीं। मैच की स्टोरी आपको पता ही है कि शिंस्के नाकामोरा काफी टाइम से चैलेंज कर रहे थे कोडी रोड को समझ में आया नहीं था और फिर आके एकदम से शिंस्के नाकामोरा ने कोडी रोड के ऊपर अटैक कर दिया था, उनके ऊपर थूक वूक दिया था, उनका जुबान केसरी कर दिया था। तो वही फ्यूड कंटिन्यू करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज शो पे मैच दरवाया था। मैच कोई ज्यादा खास था नहीं बट मैच की एंडिंग बहुत खास थी। होता यह है कि कोडी रोड क्रॉस रोड लगाने जा रहे होते हैं बट शिंस्के नाकामोरा उसको कन्वर्ट कर देते हैं मिड्स में, मतलब वो उनके मुंह पे थूक देते हैं, फिर से जुबान केसरी कर देते हैं कोडी रोड्स की। और जब भाई कोडी रोड के मुंह पे वो सारा उन्होंने थूक दिया और कोडी रोड अंधे हो गए तो उसका शिंस्के नाकामोरा ने भरपूर फायदा उठाया, उन्होंने भरपूर अटैक किया जिसके बाद ये मैच जो है डिस्क्वालीफाई
हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने तोड़ाई करी कोडी रोड्स की, ऑफिशियल्स बीच में आ गए, क्रीड ब्रदर्स भी बीच में आ गए, जैसे तैसे करके शिंस्के नाकामोरा को बैक स्टेज ले जा रहे होते हैं। कोडी रोड रिंग में से नीचे उतर के बैक स्टेज जाने के लिए आ रहे होते हैं, बट शिंस्के नाकामोरा फिर से आके कोडी रोड के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो गई कि शिंस्के नाकामोरा और कोडी रोड के बीच जो फ्यूड है वो अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि अभी तो शुरू हुई है और आगे भी हमको इनके बीच काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। पर फिलहाल कोडी रोड की पिटाई के साथ ये शो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा शो था। सीएम पंक के आने की वजह से वैसे ही शोज में चार चांद लग रहे हैं। बाकी आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ का शो, कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।